ओम शांति। ओम शांति शब्द कहाँ से निकला और कैसे निकला, आप सबको कुछ कुछ तो मालूम होगा। वैसे कल मैंने हाथ उठाया है, 2-3 ग्रुप जो आए हैं 2-2000 के, तो सबसे पूछा, मेजॉरिटी नहीं थे। अभी फिर मैं हाथ उठाती हूँ, जो भी पहली बार आए हैं मधुबन में वो हाथ उठाएं। ठीक है, तो आज आप सबके निमित्त, क्योंकि सब नए नए भाई बहन हैं और उनको बाप के बारे में यथार्थ परिचय होना चाहिए। लोग तो पूछते हैं ना कि ये तो दादा लेखराज मनुष्य हैं, उनको आप भगवान कैसे मानते हो, क्यों मानते हो? आप तो देहधारी को ही भगवान मानते हो। तो लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि उनको पता नहीं है। पता तो हम बच्चों को है, इसलिए हम सबको यथार्थ पहचान देते हैं कि देहधारी को यहाँ भगवान नहीं माना जाता है। देहधारी भगवान है ही नहीं। भगवान है तो निराकारी है, जो सर्वगुणों का सागर है और सर्वशक्तिवान है, और हम सब आत्माओं को का वो परम पिता है। तो हम परमात्मा को ही अपना सच्चा पिता, सच्चा गुरु मानते हैं। अब सच्चा गुरु है ही कल्याणकारी, उनको हम बच्चों का कल्याण करना ही है। और उनका वायदा है, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, अधर्म और पाप की वृद्धि होती है, तब तक मैं स्वयं धरा पर आता हूँ। कैसे आता है? भगवान तो निराकार हैं, कोई रथ तो नहीं ऊपर से ले आता है। तो कैसे आता है, कैसे सेवा करता है, बड़ी विचित्र बातें हैं। हम भी भगवान को भक्ति मार्ग में याद करते थे, पुकारते थे, आओ प्रभु, परंतु हम समझते नहीं थे। तो आएगा तो कैसे आएगा? फिर यही बुद्धि में आता था, जैसे राम आया, जैसे कृष्ण आया, जैसे फलाना आया, ऐसे भगवान रूप धर करके आ जाएगा हमारे बीच में। तो कैसे भगवान आते हैं, ये तो मैंने अपने आंखों से प्रभु लीला देखी। कैसे देखी? जैसे हमारी बहन ने आपको बताया कि मेरा जो लौकिक में घर था वो बाबा के घर के पास में ही था, इसलिए बाल्यावस्था में हम बाबा के घर में कभी कभार जैसे मौके आते हैं, शादियों के, मुरादों के, सत्संग के, ऐसे ऐसे मौके पर मैं गई भी थी। तभी भी वो घर लौकिक में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बाबा के घर में सात्विकता बहुत थी। बाबा का बहुत भक्ति का प्रभाव था सारे परिवार के अंदर। खुद भी कृष्ण का भक्त था, गीता का प्रेमी था, पाठ किए बगैर भोजन नहीं पान करते थे, और हर रोज समझो गीता माता साथ में थी। गीता को कभी छोड़ा ही नहीं। छुराया तो उसने छुराया, उसने खुद तो नहीं छोड़ी। ट्रेन में जाते थे तो भी गीता साथ में थी। परंतु ईश्वर का इशारा था उनको भी कि ये समय था परमात्मा की आने का, तो उनको भी गुप्त में कुछ इशारा मिला। किसी ने कहा कि ये जो आपका जन्म है वो बहुत ही विचित्र है, आपके द्वारा एक महान काम होने वाला है। तो बाबा को क्या समझ में आएगा महान काम कौन सा होगा? घर गृहस्थ में रहने वाला ज्वेलर था बहुत, वो काम अच्छा चलता था, राजा रानियों में मान प्राप्त था, हैदराबाद सिंध में ही मान प्राप्त था, क्योंकि दानी पुरुष था और स्वभाव के बहुत अच्छे सरल। कभी बाबा ने लाइफ में गुस्सा नहीं किया होगा। कभी इसकी स्त्री ये नहीं कहेंगे कि आज बाबा ने गुस्सा किया मेरे ऊपर, बात छोटी सी गुस्से में आ गया। गुस्सा शब्द तो बाबा के लिए किसी ने निकाला ही नहीं। और बच्चे भी बाबा से बहुत हल्के रूप में रहते थे, खुश रहते थे, क्योंकि बाबा की नेचर थी सबको खुश रखने की। कोई को दुख देना ये तो जैसे बाबा का स्वभाव ही नहीं था। अगर किसी को छोटी मोटी बात में कोई फीलिंग आ जाए किसी ऐसी कुड़ी के शब्द से, तो बाबा फौरन अपने को ये सजा देता था, वो भोजन नहीं पान करेगा।
क्यों इसको फील हुआ, मैंने ऐसे क्यों हंसी खुदी में शब्द बोला, ऐसी समझो बाबा की धारणा थी। भगवान कोई ऐसे जैसे रथ में तो नहीं आ सकता है ना, ज़रूर कुछ विशेषताएं होंगी, दान धर्म की विशेषताएं, नियम मर्यादाओं में चलने की विशेषताएं, खान पान की शुद्धि थी बाबा की, जैसे ब्राह्मण परिवार में होते ना शुद्ध अन्न, तो बाबा के घर में ऐसी सब चीज़ों की शुद्धि थी और नियम मर्यादाओं में चलने वाले। लेकिन कैसे बाबा कलकत्ते से कुछ कार्यवश मुंबई में गए हैं, तो मुंबई में जिस माता के घर में हमेशा ठहरते थे वहाँ बाबा को सात्विक भोजन मिलता था। तो माता के घर में गीता का सत्संग भी होता था और सात्विक भोजन भी, रिश्ता भी नज़दीक का था, इसलिए बाबा हमेशा उसके घर में ठहरते थे। तो एक दिन गीता का ज्ञान सुन रहा है, सुनते सुनते अचानक ही उस पिता ने खींच लिया, बाबा गुम हो गए। गुम हो गए तो अचानक ही गुम होने के बाद बाबा का चेहरा सभी ने देखा तो बाबा का चेहरा खिरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे बाबा को कुछ अनुभव हुआ है, कुछ साक्षात्कार हुआ है। तो सब बाबा के सामने बैठ गए। बाबा की जैसे ही आंख खुली, बरोबर उसी सेकंड उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ और विष्णु के द्वारा उसको वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम। तत्त्वम का वरदान मिलते ही बाबा की लाइफ में उसी घड़ी उसी सेकंड चेंज आ गई। वरदान में ही शक्तियाँ थी और वरदान तो भगवान का पर विष्णु के आकार के द्वारा मिला। फिर तो बाबा के अंदर उसी समय अनेक प्रकार की शक्तियाँ अंदर ही अंदर घूमने लगी। बाबा को फील हुआ कोई शक्ति अंदर काम कर रही है। फिर बाबा की आंख खुली तो बाबा के सामने जो उनके रिश्तेदार बैठे थे, सब मित्र संबंधी दोस्त बैठे थे। तो जैसे बाबा की आंख खुली, दृष्टि इसके ऊपर पड़ी, दृष्टि इसके ऊपर पड़ी, ऐसे बाबा देख रहा है तो जिसके ऊपर दृष्टि पड़ती है उसको भी दिव्य अनुभूति होती है। वो एकदम से बदल जाते हैं, उनको लगा ये क्या है, बाबा का रूप क्या हमको नजर आ रहा है। उनको दिव्य साक्षात्कार होने लगे। तो कुछ उस साक्षात्कार के मस्ती में थे, कुछ उनको देख रहे थे, कुछ बाबा को देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है। कुछ देरी तक ये लीला चलती रही। बाबा को भी ये पता है कोई शक्ति काम कर रही है, मेरी आंखें हैं पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई शक्ति काम कर रही है। फिर उसके बाद जब बाबा उठा है तो सभी ने बाबा को घेराव डाल दिया, पूछा। बाबा ने कहा आज का दिन छोड़ दो, मैं कल आपको बताऊंगा। परंतु उसके ही मित्र थे, उन्होंने कहा नहीं, आज तो हमने नई लीला देखी, सब नई नई बातें देखी, इसलिए हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। फिर बाबा ने देखा मेरे मित्र हैं, नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ करने का संस्कार भी बाबा का नहीं था। फिर बाबा ने उनको बताया कि अचानक ही मुझे ऐसे विष्णु का साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार के बाद मुझे ये वरदान मिला। अब मैं खुद देखना चाहता हूँ कि उसका वरदान का मेरे ऊपर क्या प्रभाव है और मुझे मेरे जीवन में अब क्या करना है। इसलिए मैं एकांतवास के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहूँगा। तो बस उस घर से निकल के बाबा कोई ना कोई पहाड़ पर गया, वहाँ से फिर हैदराबाद सिंध में आया। तो घर वालों ने देखा तो बाबा तो बदल गया एकदम। बाबा का उठना बैठना चलना, बच्चों को पहले प्यार करते थे, आते ही गले लगाते थे, बड़े बड़े बॉक्स ले आते थे टोलियों के, फ्रूट के, उसके। इस बारी बाबा जैसे फरिश्ता आया और सीधा ऊपर में बाबा का कमरा था, वहाँ चला गया। फिर घर वाले सब मिलने के लिए गए तो बाबा का रूप रंग ढंग सब निराला देखा। सब देखते रह गए तो बाबा का रूप कैसा है। स्त्री के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो स्त्री ने फील किया कि दृष्टि में शक्ति है। मैं बाबा को देखती हूँ तो बाबा मेरे को दो दो रूप में दिखाई पड़ता है। कभी तो मैं देखती हूँ बाबा खड़ा है, फिर सेकंड के बाद देखती हूँ तो कृष्ण बैठा है, फिर मैं ऐसे करके देखती हूँ इधर कृष्ण है इधर बाबा है। तो बाबा को देखती है परंतु प्रकाश में काया में, सफेद सफेद प्रकाश में स्वरूप में। और फिर कृष्ण में भी इतनी आकर्षण है, उधर वो खींचता उधर वो खींचती है। वो बेचारी जहाँ से जैसे आई वैसे दंग रह जाती है देखते देखते लीला।
उनके बहुओं को साक्षात्कार होने लगा, उसकी बेटी को साक्षात्कार होने लगा। तो घर में साक्षात्कार की लीला चालू हो गई, क्योंकि ऊपर वाला आ रहा है। अब आएगा तो जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो क्या होता है, टीवी में उनका फोटो आ जाता है, आज फलाना महामंडलेश्वर फलाने स्थान से आ रहा है, बार बार वो टीवी में दिखाएंगे। तो भगवान आता है परम धाम छोड़ करके, सभी बच्चों के कल्याण के लिए आता है, उसका भी तो कुछ संदेश होना चाहिए ना। तो शिव बाबा ने जैसे ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, अभी गुप्त, अभी उसको रियलाइज करा रहा है मैं कौन हूँ, तब तक शहर में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में बाबा का फोटो यानी चित्र कृष्ण के साथ में, दो दो का ऐसे ही, इधर कृष्ण है, ये ब्रह्मा है। तो भक्ति कर रही है, भक्ति में उनको ये साक्षात्कार होता है। फिर ब्रह्मा के द्वारा उसको आवाज मिलता है कि बच्ची, बहुत काल से तुमने मेरी भक्ति की है, अब मैं भक्ति का फल देने साधारण स्वरूप में आ चुका हूँ। कृष्ण सामने खड़ा है और बाबा का वो रूप दे करके अभी मैं गुप्त वेश में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। फिर साक्षात्कार गुम। तो बहुत भक्तों को साक्षात्कार घर बैठे हुआ, और बहुतों को स्वप्न में, रात्रि के समय में सोते 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 ऐसे साक्षात्कार हुआ। तो घर में आवाज़ जो फैला ना, वो इधर से उधर से हमारे तक आवाज़ पहुंच गया कि भाई पता नहीं सिंध में कौन ऐसा आया है जिनका घर बैठे बहुतों को दर्शन होता है और कृष्ण के साथ साथ होता है। तो सबको लगता था हम देखें वो कौन है, सफ़ेद पोशधारी वो कौन है। तो बाबा की ड्रेस तो सफ़ेद थी, जो पहले की ड्रेस थी वही ड्रेस थी, और मेरे घर के पास में था, हमने बाल्यावस्था में तो देखा हुआ था। फिर जब एक बार बाबा के घर में माताओं कन्याओं का सत्संग आरंभ हो गया, इसी बीच में मैं अपने गांव में गई थी, 2-4 मास मिस हुई होंगी। उसके बाद जब आई तो जैसे मैं गली से गुजर रही हूँ तो ओम के धुनी का मधुर आलाप इतना कशिश वाला था, जो मेरे को वो रास्ते चलते ही उस ओम के धुनी ने खींच लिया। मैं किसी दुकान पर बातचीत करने के लिए जानबूझ के खड़ी हो गई कि ये ओम की धुनी मैं सुनूं। कहाँ खड़ी रहूं, सड़क पर चलते चलते कैसे खड़ी हो जाऊं। तो बहाना करके किसी दर्जी के दुकान पर खड़ी हो गई, उनसे कुछ कपड़ा बपड़ा पूछने पर बुद्धि योग मेरा लगा पड़ा हुआ। जब ओम की धुनी पूरी हुई न तो मेरे पाँव रुक नहीं सके, मैं सीधी चली गई, बाबा के घर में चली गई। तो 2-3 मास के अंदर ये कि नया निराला सत्संग चालू हो गया। काफ़ी सारी माताएं बहनें वाइट ड्रेस में और शांत मुद्रा में, ओम की धुनी उच्चारण करने वाली कोई बहन किसी कोने में बैठी थी। वो तो ऐसे लगता था जैसे कोई आकाशवाणी आ रही है, ऊपर से ही आवाज़ आ रहा है। परंतु बाद में मैंने देखा कि वो कोने में एक बहन बैठी है, उनकी आवाज़ में भी कोई विशेष शक्ति थी, आवाज़ भी बहुत अंत तक, सांस के एंड तक ले जाती थी। तो ओम की धुनी पूरी हुई तो कितनी माताएं, कितने भाई ध्यान में चले गए, भाई ये कैसा सत्संग, ऐसा तो कभी देखा नहीं। कितने गुरु महाराज आते थे, सत्संग लाखों लाखों का हो जाता था, हम भी बचपन से लेके सत्संग करते रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्या, ओम की धुनी में शांति, और शांति ऐसी जैसे सीधे ही आत्मा को परम धाम में ले जाए। तो हम भी वह सड़क पर ही हमारा मन बुद्धि शांत हो गया। फिर रोज़ हम आने लगे ओम के धुनी की आवाज़ पर। फिर हम घर में भी प्रैक्टिस करते थे, तो मैं प्रैक्टिस करके छत पर कुमारियों को बिठा देती थी। मुझे थोड़ी मालूम था यहाँ भी कोई ध्यान में चला जाएगा। तो मैं ओम की धुनी लगा के शांत हो गई, देखा 2 बहनें ध्यान में चली गई, मेरी छोटी बहन और पड़ोस वाली एक लड़की, 2 जने इतनी जोर से ध्यान में गई जो छतों से कूदने लगी। कृष्ण कृष्ण देखे उसके पीछे पीछे, मैं उसको पकड़ूं। आखिर मैंने माँ को बोला कि तुम जल्दी ऊपर आओ, लीला को पता नहीं क्या हो गया है। तो मेरी माँ दौड़ती दौड़ती आई, देखा ये तो बैठे तो सत्संग के रूप में है। तो मेरे को आंख दिखाने लगी कि तुम वहाँ से वो मंडली से जादू लेके आई हो, तुम यहाँ आकर के जादू चलाती हो, मेरी बच्ची को खराब कर रही हो। तुम भी गई, अब दूसरे बच्चे को भी ले जा रही हो।
मैंने कहा नहीं, हम तो सत्संग कर रहे थे। कहते यही तो सत्संग ये रिजल्ट है ना। वो बच्ची होश में नहीं है, उसकी आंखें ऐसे करे फिर बंद हो जाए, उसकी आंखें ऐसे खोले फिर उनकी बंद हो जाए, आंखें लाल लाल। मेरी माँ डर गई। मैं कहा देखो ये देवी है, अगर तुम इसकी आंखें ऐसे से करेंगी, इसकी ध्यान अवस्था को तुम भंग करेगी, तो माँ ये तेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। तुमको जो करना हो करो, पर वो भगवान का दर्शन कर रही है और तुम उसकी आंखें ऐसे से करके देख रही हो। कहते तुमने जादू किया होगा ना। मैं कहा मैंने तो ओम की धुनी लगाई, बैठो मैं तेरे को भी बिठा देती हूँ। बोला मेहरबानी कर, मेरा सारा घर तू बर्बाद करेंगी। तो उनको भी ले जाएंगी तो मेरे को, मेरा सारा परिवार तुम ले जाएंगी, मैं नहीं तुम्हारी ओम की धुनी सुनूंगी। मैं कहा तुम न सुनो, पर कम से कम इसके साथ प्यार सा व्यवहार करो, डांट नहीं लगाओ। ऐसे घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार होने लगा। यहाँ तक कि बाबा की घर वालों को, बहुओं को, बच्चियों को, बहन को, भाभी को, सबको ये था वंडरफुल जादू ईश्वर का, जो कोई वैसे स्त्री कैसे मानेगी। बैठे बैठे मेरे पति ब्रह्मा हो गया, कौन मान सकता है ऐसे। ये कलयुग का जमाना, बुद्धि सबकी कलयुगी है, तमो प्रधान, वो कैसे मानेगी। परंतु उनको ही ऐसा परमात्मा ने पकड़ लिया जो उनको बाबा से दिव्य साक्षात्कार होने लगे। एक बहू, दूसरी बहू, फिर भाभी, फिर बहन, सबको। तो एक नया निराला सत्संग आरंभ हो गया और घर वालों की भावना बाबा के प्रति बिल्कुल बदल गई। स्त्री समझती थी मेरा पति है, ऐसा है वैसा है, बहुत प्यार था, टू मच प्यार था। लेकिन अब प्यार बदल गया। अब ये कहती है तो ये तो भगवान है मेरे सामने। पहले तो मैं अपना पति समझती थी, अब पता नहीं क्या हुआ है, मुझे भान नहीं आता है मेरा पति है। मेरे को लगता है मैं भगवान के सामने जब भी जाती हूँ तो मेरे को दिव्य दर्शन होती है, बाबा से दिव्य दर्शन होते हैं। तो बाबा के द्वारा घर वालों को भी और बाबा का साक्षात्कार घर में बैठे बैठे भी बहुतों को होने लगा। मान लीजिए मैं एक ही मिसाल बताती हूँ कि हमारी निर्मल शांता दादी जो आज भी है पर बड़ी एज में है, कल परसों बाबा से मिलाने के लिए बिठाया था, बड़ी एज में, इस समय हम उसको लाते नहीं हैं। तो उसको जब वो शादी करके गई थी, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो रोज़ प्यार से अपने पिता के घर में रात का भोजन खाने आती थी। रोज़ उसका नियम था, ससुराल घर में भोजन नहीं खाती थी, माँ बाप के साथ आके पियर घर में खाती थी, लाडली थी। तो एक दिन बाबा को कहा बाबा अभी हम वापस जाते घर में। बाबा ने कहा चलो बच्ची, बाबा भी घूमने जाता है कार में, तुमको वहाँ छोड़ देगा। बाबा बच्ची को कार में लेके बाबा जाता था किसी एकांत के स्थान पर और बच्ची को घर में छोड़ देता था। तो फिर उसने कहा कि बाबा कल भी हम आएंगे, बाबा कल भी हम आएंगे। बाबा ने मस्ती में ज़्यादा कल किसने देखा, तो थोड़ी वो हो गई। कहती कल का, बाबा ने प्यार से जवाब ही नहीं दिया, हाँ बच्ची। और कहते कल किसने देखा, क्यों कल कहाँ जाएगा, कल आएगा तो ज़रूर ना, क्यों बाबा ने मुझे ऐसे कहा। उसको थोड़ी फीलिंग आ गई पिता से। उसी रात, जिस रात इसको फीलिंग आई है, और बोला मैं कल आप ही नहीं जाऊंगी, बाबा बुलाएंगा तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। लाडली थी बहुत। अब भगवान ने उसको पकड़ लिया, वो सोई भी थी, सोते और इसको फील भी हुआ बच्ची को कि ये क्या है, तो मेरा बाबा। पर भाभी भी कहती है कि भगवान है, माँ भी कहती है भगवान है, कृष्ण देखने में आता है। ये सब क्या हो गई है, मेरी भाभी को क्या, मेरी माँ को क्या, मेरी फलानी को क्या हुआ है। आखिर तो मेरा बाबा है ना, मैंने सारी उम्र बाबा के घर में खाया है, पिया है, सबके मेरा बाबा, और सब कहते भगवान है। भगवान कैसे हो गया। तो उसको परमात्मा ने रियलाइज कराया कि मैं कैसे इनके द्वारा काम करता हूँ। पकड़ लिया उसको, बच्ची को। तो वो सोई हुई थी, तो 2 बजे के करीब टाइम होगा, तो अचानक देखा दादी की आँख खुल गई और सामने से देखा कि जैसे सूर्य उदय होता है ना, निकलता है, नींद थोड़ी देर गहराई में करती है, रात्रि जा कर के पीछे नींद आती है, तो सुबह सवेरा हो गया है, क्या हुआ है। तो देखा लाइट बहुत मेरे सामने है, उस लाइट में बाबा का साक्षात्कार।
फिर बाबा के साक्षात्कार के बाद कृष्ण का साक्षात्कार, 2 रूप ऐसे दिख रही है, उसको देखिए उसको देखिए उसको, बस साक्षात्कार करा के फिर उसको आवाज़ मिला, बच्ची बहुत समय से भक्ति की है, अब मैं विश्व का कल्याण करने आ चुका हूँ, बेटी तुमको विश्व का कल्याण करना है, तुमको विश्व का कल्याण करना। ऐसे कह करके ध्यान टूटा और वो चले गए। उसको लगा बाबा आया था मेरे पास, रियल। सास को जगाया, घरवाली से पूछा कि बाबा आया था, बोला तुम स्वप्न देख करके आई हो क्या, रात्रि का टाइम 2 बजे का, पिता कैसे बेटी के घर में आएगा, नहीं तुमने स्वप्न देखा। कहा नहीं मम्मी आया था, बाबा ने मेरे से ऐसे ऐसे बात की, पर मम्मी मैंने साथ में कृष्ण को भी देखा। तो कहा तुमको स्वप्न आया होगा, जाओ जाके सो जाओ, बाबा बाबा नहीं आया था। पर उसको विश्वास ना आवे, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ ना, उसने माँ से पूछवाया, बाप से पूछवाया, सबसे पूछवाया, तो बाबा ने भी कहा मैं नहीं आया था। माँ ने कहा ऐसे कैसे बाबा आएगा, तुमको साक्षात्कार हुआ होगा, तुमको साक्षात। वो कहते हैं नहीं मम्मी मेरे से बाबा ने बात भी की। उसको लगा रियल आया था मेरे पास। पर ये सब साक्षात्कार की बातें, जिस दिन ये अनुभव हुआ ना उसी दिन तो वो मस्तानी हो गई। अभी वो बाबा को भूल नहीं सकती थी। अभी उसका दिल ऐसा उठ गया कि मैं जाऊं मैं बाबा के पास, सुबह हुए तो मैं जाऊं। गई, बाबा से मिली, बहुत प्यार और भावना से बाबा से दृष्टि लेती रही, प्यार पाती रही। बाबा आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको देखा था, आपने मुझे ये कहा था। बाबा समझ गया इसको बड़े बाबा ने जगाया है, ये बड़े बाबा का कमाल का काम है, बाकी मैंने तो कुछ नहीं, बच्ची मैं तो नहीं आया था। फिर इस तरह से समझो घर बैठे बहुतों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। उसके बाद वो बाबा की बनते गए। तो जैसे ये ऊपर वाला ही काम कर रहा है, और सत्संग इतना बड़ा हो गया। बाबा का एक बड़ा हाल था, वो छोटा हुआ तो दीवार तोड़ करके 2 हाल बना है, 2 को 1। फिर वो छोटा हुआ आंगन था बड़ा, 2-3 हालों के आगे आंगन था, वो आंगन भर गया। अब कहाँ बैठे, जगह भी नहीं। और सत्संग में इतनी शांति, जो आज भी मैं याद करती हूँ ना शांति, तो मुझे एकदम कशिश हो जाती है। शुरुआत का प्रभाव कुछ और था, अभी तो शांति में बैठते ही बैठते है तो नेचुरल हो गया। इस तरह से बाबा का बहुत स्थान पर साक्षात्कार। बाबा को लगे कोई शक्ति है मेरे पीछे। एकांत में जाके बाबा बैठता है तो बाबा से ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति खींच रही है। फिर बाबा वहाँ से बाहर का अनुभव करके फिर बाबा आया, हैदराबाद के घर वालों से छुट्टी लेके बनारस में चले गए एकांतवास के लिए। था तो कलकत्ते में बिजनेस चालू, उस चालू बिजनेस से निकला था, और अनायास मुंबई में अनुभव हुआ। फिर अनुभव के बाद धीरे धीरे फिर बनारस में गए। तो बनारस में बाबा को रात्रि को सोते सोते एक साक्षात्कार हुआ। क्या देखता है, जैसे कोई जगाता है, उठो जागो उठो जागो। तो बाबा की आंख खुली तो देखा सारा हाल प्रकाश से भरपूर है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, परंतु कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है। किसने कहा उठो जागो? तो बाबा उसी सोच में दरवाजा खोल करके ना बाहर निकल गया। तो बाहर एक बहुत बड़ा बाग था, उसके बीच में ऐसा वाइट वाइट एक स्थान बना हुआ था, वहाँ पर बैठ गया। बैठते ही फिर बाबा को एक साक्षात्कार हुआ। क्या देखा कि चारों ओर, ऐसा कभी साक्षात्कार होता नहीं है, पर परमात्मा को इस रथ को तैयार करना था। रथ को तैयार करना था तो कैसे तैयार करे, उनको कोई विशेष अनुभव हो तब ना। तो जैसे बाबा बैठा, थोड़े समय के बाद बाबा गुम हो गया। गुम होने के बाद फिर बाबा ने क्या देखा कि चारों ओर बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। चारों ओर सिविल वार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खूब लड़ झगड़ रत की नजा बार है। दूसरी सीन देखी, कुदरती आपते हैं, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं तूफान।
भूखापन, सूखापन, इसमें मनुष्य मरते डूबते जलते जा रहे हैं। फिर तीसरी सीन देखी कि ऊपर से बांस की वर्षा हो रही है। बांस भी इतने अनगिनत, जैसे बांस गिरते जाते सारी सृष्टि की तबाही। तो बाबा का बदन कांपने लगा। कहते हैं अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, विराट रूप दिखा। ये विराट रूप है। इतना बड़ा विनाश देखा, इतना बड़ा, बाबा का बदन कांप रहा है और बाबा चिल्ला रहा है, प्रभु जी बस करो, बस करो, बस करो प्रभु जी। उसके बाद फिर बाबा की आंख थोड़ी खुली, थोड़ा ऐसे ऐसे करके बाबा देख रहा है कि भाई विनाश हो गया, बहुत सारा लाखों मनुष्य मर गए हैं। ऐसे ऐसे करके बाबा देखने लगा। जैसे जैसे बाबा देखता जाता है तो बाबा लगता है यहाँ तो एक मुर्दा भी नहीं है, एक लाश नहीं, एक रक्त की बूंद भी नहीं है, ये क्या हुआ। बाबा आश्चर्य में पड़ गए। न मैं सोया हुआ हूँ, मैं देख रहा था ऐसा धराधर धराधर विनाश हो रहा है और अभी मेरे को कोई भी नजर नहीं आता है। ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके कहाँ भी कुछ भी नहीं। फिर बाबा एकदम साइलेंस में चला गया, भगवान से बातें करने लगा। ये सब क्या है प्रभु, ये सब क्यों दिखा रहे हो आप हमको, क्या करना है मुझे, मेरे जीवन में क्या करना है, मुझे आज्ञा दो। फिर परमात्मा का आवाज मिलता है, उठो जागो, तुम्हें क्या करना है, उठो जागो, सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में खड़ा है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो जैसा ऐसा आवाज है ना, विश्व का कल्याण करना है, तो अब बाबा को धुन लग गई। तो विश्व कहाँ और मैं कहाँ, एक साधारण व्यक्ति, विश्व सारा, विश्व का कल्याण मैं कैसे करूँगा। गहरी चिंता लग गई, मीठी चिंता लग गई। न बाबा खाता है, न पीता है, न सोता है, तीनों ही बाबा की बंद है। इसी चिंता में अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। फिर ईश्वर का इशारा मिलता है शिव बाबा का कि सबसे पहले तुमको महायज्ञ रचना है ज्ञान का। ये महाज्ञान का यज्ञ रचना है। उसका तो पहले कल्पना भी नहीं थी उसको, ऐसा यज्ञ कभी सुना थोड़ी था किसी ने। और उसके लिए तन मन धन सब समर्पण करना। अब धन तो कलकत्ते में चालू है, बिजनेस चल ही रहा है, ये बीच में आ गया। बीच में राह चलते भगवान को, वो भगवान ने पकड़ लिया उसको। अब बाबा को लगा कि तुमको तन मन धन अर्पण करना है, तो धन तो मेरे हाथ में नहीं है, भागीदार था उसका। फिर बाबा सीधा ही ईश्वर का इशारा पा करके सीधा कलकत्ते में चला गया। फिर भागीदार को सेटिस्फाई किया और भागीदार ने बाबा के रंग ढंग से, नैनों से, भाषा से, बोल से, सबसे समझ लिया कि ये तो बदला हुआ इंसान है। अगर ये बिजनेस भी करेगा मेरा, तो भी मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि इसको पता नहीं कौन सी मस्ती चल गई है, पता नहीं दादा को क्या हो गया है। कहाँ तो उनको राजाओं रानियों में मान था, तो बाबा के लिए सबके दिल में बहुत बड़ी इज्जत थी। अभी देखते पता नहीं दादा को क्या हो गया है, दादा को क्या हो गया। फिर भागीदार ने भी वकील को बिठा करके बाबा का हिस्सा निकाला और बाबा को छुट्टी दी कि आप जैसे चाहते हो, जो अपने कल्याण के लिए समझते हो, तो हम आपको खुशी से छुट्टी देते हैं। तो बाबा ने अपना बिजनेस समाप्त किया। फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आ गए। जब बाबा हैदराबाद सिंध में आए तो आप समझ सकते बिजनेस छोड़ कर किया ना, इतना बड़ा बिजनेस। 5 बच्चों का बाप, 3 बच्चे भाई के भी थे, जिनकी भी बाबा पालना करते थे। और बड़ा आदमी होने के कारण अनेकों की कन्याओं की शादी कराना, उसमें बाबा का हाथ, गरीबों को दान देना, उसमें बाबा का हाथ। अब बिजनेस ही छोड़ कर किया गया। परंतु घर में इनका इतना प्रभाव था बाबा का, भक्ति मार्ग में भी, जो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी बाबा को कुछ कह सके। जरूर कुछ राज होगा, जरूर कुछ कल्याण होगा, बाबा ने सोच समझ के किया होगा। तो न स्त्री कह सकती है, न दोनों बहुआ, न बेटे, न बहन, न भाभी। तो बस फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आया तो बाबा को तो खड़े खड़े सब देखने लगे।
घर वालों सब जितने भी थे उन सबको साक्षात्कार, बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। तो एक निराले सत्संग की स्थापना हो गई। देखते ही देखते कोई इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, कोई उधर, उनको ब्रह्मा बाबा का घर बैठे साक्षात्कार। ये जैसे परमात्मा ने टीवी में आता है ना, कोई महात्मा तो उसका टीवी में आता है, तो बाबा ने जो दिव्य दृष्टि दी ना, वो जैसे टीवी में बता दिया तो मैं आ रहा हूँ, अकेला नहीं आ रहा हूँ, कृष्ण को साथ लेके आ रहा हूँ। तो ब्रह्मा की भी मैं तो हो गया ना, ब्रह्मा कौन है किसी को पता नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा सेकंड में बन गया। शिव बाबा ने प्रवेश किया, दादा का मर्जीवा जन्म हो गया, पहले का नाम दादा लेखराज, अब शिव बाबा ने प्रवेश करके फिर उसका नाम मर्जीवा जन्म का नाम रखा, तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, तुम नए जगत के लिए निमित्त हो, नए जगत के निर्माण के लिए तुम निमित्त हो, उठो जागो अपना कार्य संभालो। ऐसे ऐसे बाबा को ऊपर से आकाशवाणी आने लगी। बैठता है तो लगता है बाबा को कोई शक्ति जो मुझे परा रही है। मैं लिखता हूँ, मेरा हाथ चलता रहता है, कागज के कागज लिख करके खड़ा कर देता है। ऐसी विचित्र बात सभी ने देखी। जो कभी बाबा 5 मिनट भी नहीं बोलता था, कोई भाषण करने वाला तो था नहीं, गृहस्थी ज्वेलर, अपने घर में बच्चों से हंसना बेलना, रोज एक गीत नया बनाता था। ये बाबा का अपना निजी शौक था। बच्चों को कहते हैं गाओ, तुम रोज नया मैं बनाता हूँ तुम गाओ। परंतु सत्संग करना, ऐसे बोलना, ये तो बाबा ने कभी किया नहीं। सारी बात अलग हो गई। दृष्टि में शक्ति, वचन में शक्ति, चलने में शक्ति। जहाँ बाबा जाता है ऐसा लगता है जैसे कोई फरिश्ता जा रहा है। लोग तो, माताएं तो बाबा का दर्शन करते ही एकदम चटक पड़ती थी। बाबा अपने आरूप छुपा देता था कि करने वाला वो है, दर्शन वो कराता है, फंसाता हूँ मेरे को फंसाता है। तो बाबा अपने आप को छुड़ा के भाग जाता था। ऊपर छत पर दरवाज़ा बंद है तो भी जिनको दिव्य साक्षात्कार होता था वो दरवाज़ा तोड़ करके भी वहाँ पहुँच जाते थे। हम खुद देखते थे। एक माता की आंखें बंद है और बाबा हाल में था, हाल में उसको साक्षात्कार हुआ, ये कृष्ण है, कृष्ण का रूप देखती है। तो बाबा को लगा कि ये जोर से ध्यान में है और कृष्ण देख रही है, तो पकड़ेंगी बच्ची। बाबा तो उसे छुड़ा करके भाग गया ऊपर में। हम देख रहे तो बाबा ऊपर चला गया और वो गोपिका उसके पीछे पीछे, आंखें बंद है। वो एकदम दरवाजा खोल करके आखिर मिली। तो क्या होता था, दिव्य दृष्टि में दिखाने वाला शिव बाबा, कराने वाला शिव बाबा जगा रहा है कि अभी मैं आ रहा हूँ, साधारण रूप में मुझे पहचानो। तो घर वालों को भी पहचान मिली और साथ साथ जो बाबा के शहर में जाने माने थे उन सब को भी बाबा का पता पड़ता गया। परंतु कुछ ही समय के बाद दूसरा आवाज़ लोगों ने शुरू किया कि ये दादा जो बताता है ना, लोग कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार ये कलकत्ता से मिस मेरिज्म सीख करके आया है और इसलिए लोगों को फंसाने के लिए ये मिस मेरिज्म यूज़ करता है। तो साधु संतों ने देखा हमारे सत्संग टूट टूट करके सब वहाँ जा रहे हैं। पुरानी पुरानी माताएं 30-30 सालों से चलने वाली रेगुलर, वो सब माताएं टूट करके बाबा के पास पहुँच गए। तो साधुओं ने मीटिंग की, भाई ये क्या हो रहा है, क्या दादा लेखराज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है? ये कौन सा ढोंग रचा है जो कलकत्ता से कुछ सीख करके औरतों को फंसाता है? तो उन्होंने जो वातावरण को बिगाड़ा, तो सारे शहर के अंदर 2 आवाज़, जो अंदर आते हैं उनको दिव्य साक्षात्कार और जो बाहर आते हैं वो कहते हैं ये सब ढोंग है, फलाना है फलाना है। तो सारे शहर का वातावरण उन्होंने ऐसा दूषित बनाया कि जो भी बाबा के सत्संग में आता है ना, उसके लिए ऐसी अंगुली उठाते हैं, ये देखो वो जा रही है, ये देखो वो जा रहे, जैसे हमने कोई बुरा काम किया है। लोग हमको ऐसे निगाह से देखते थे। तो हम सवेरे सवेरे टाइम जब मन सोए रहते ना, हम उसी समय आ जाते थे। हम कहते अमृत वेले आए सत्संग में, भले थोड़ा हाँ सत्संग पीछे शुरू होता है पर हम पहले होके पहले बाबा के घर में पहुंच जाएंगे। पर था एक ईश्वरी जादू, चमत्कार बहुत देखा, बहुत मैं बता नहीं सकती हूँ।
ज़बान में ताकत नहीं है, पर कराने वाले ने कराया, ये मैं बता देती हूँ। बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा को जगाने वाला, बनाने वाला शिव बाबा, उसने दिव्य साक्षात्कार करा के सबको अपना बना दिया। तो आपको पता है, शिव बाबा जगाने वाला हो तो बुझाने वाला कौन हो सकता है। तो बहुत ही अत्याचार शुरू हो गए हम कन्याओं माताओं के ऊपर। तभी भी 400 के लगभग बाबा को साथ देने लिए निकले, बड़े बड़े घरों की। पतियों ने कहा निकलो, जेवर भूषण सब छोड़ो, अगर तुमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अगर तुमको ऐसा करना है, दादा के मत पर चलना है, तो जाओ दादा के पास, ये सब छोड़ करके तुम चले जाओ, बच्चों को भी छोड़ो, और ये झूले, ये क्या चूड़ियाँ बूड़ियाँ सब उतारो। तो बाबा तो पहले ही कहता था कि बाबा के पास आते हो ये जेवर पहन करके नहीं आओ। बहुतों ने तो पहले ही उतार दिया था, छोटी सी निशानी कोई रख दी थी, ताकि कोई ये न कहे कि ये जेवर लेके वो मंडली में गई वहाँ दे दिया। अब बाबा तो बहुत शानदार आदमी, किसी का पाई भी न रखने वाला। अब उसके पास जाएं और लोग कहे ये दादा को देख के आए, दादा को देख के आए। बाबा ने सब माताओं कन्या को कह दिया कि बच्चे सत्संग में आने में जेवर पहन करके आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा सच्चा श्रृंगार बाबा करता है। ज्ञान के गहने, ज्ञान के भूषण, गीत भी ऐसे बाबा ने बजवाए, सबको पता लगे यहाँ ज्ञान का गहना, ज्ञान के भूषण पहनते हैं, स्थूल की बात नहीं है। परंतु फिर भी जब नई चीज़ पैदा होती है तो लोग ज़रूर कुछ चर्चा करते हैं। तो सारे शहर का ऐसा वातावरण हो गया, जो कहीं भी हम जाते थे तो ऐसे अंगुली उठाते थे, ये फलाने जा रहे, फलाने जा रहे। खैर फिर बाबा के कराची में बच्चे थे जो बहुत भावान थे, धनवान भी थे, उनका निश्चय भी बहुत अच्छा था, उनको अच्छे अच्छे अनुभव कराची में हुए थे। उन्होंने मिल करके बाबा को निमंत्रण दिया कि आप थोड़े समय के लिए हैदराबाद को छोड़ के आप कराची में आ जाए। तो हैदराबाद में बाबा की 2 बड़ी बिल्डिंग थी, एक का नाम ओम मंडली था और दूसरे का नाम ओम निवास रखा, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को राज विद्या प्लस रूहानी विद्या दोनों विद्याएं प्राप्त होने लगी। तो बच्चों ने 1 साल वो स्कूल चला, बहुत अच्छी लाइफ बच्चों की, एकदम शहजादों के माफी पलते थे। भगवान की बहुत उनके ऊपर इतनी कोई कृपा थी, जो सबके बच्चे चमकने लगे, माँ बाप भी खुश होते थे। फिर शहर में हंगामा किया, इतना हंगामा किया, जो सारे ये शहर के जितने भी हमारे सिंधी लोग थे, मामा चाचा काका सब, और हम जो उनकी बच्चियां बहनें भाभी माँ जो आने लगी, तो हमारे में घर के अंदर फोटो पड़ गई, हम पांडव सेना में, वो कौरव सेना में। ये देखो, पति कौरव सेना में है और हम पांडव सेना में है, मेरा भाई कौरव सेना में, मैं पांडव सेना में। एक बहन इधर है तो एक बहन उधर है, माँ इधर है तो बेटी इधर, ये ऐसी रंगत हो गई। तो हम लोग सत्संग के बाद सैर करने जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते थे। जब सत्संग करके लौटते हैं तो हमारे मामे चाचे काके ने ये सारी बिल्डिंग में घेराव डाल दिया, चारों ओर वो कौरव सेना खड़ी हो गई कि आज इनको हम अंदर जाने नहीं देंगे। तो एक तरफ वो खड़े हैं, दूसरी तरफ हम खड़े हैं, इधर कौरव सेना, उसमें मामे चाचे काके ताए हैं, और इस तरफ में हम बहनें, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उससे बड़े भी हैं, उससे बड़े भी हैं। परंतु छोटी छोटी बच्चों में भी इतनी हिम्मत, क्योंकि दादियाँ उनके साथ में थी, दादियों की प्यार की पालना थी उनको, तो हिली नहीं। किसी ने उठा करके गले लगा के उस बच्ची को कहा तुम कोको कोला पियो, तुम फलाना पियो, तुम फलाना पियो, चलो मैं तुमको ले। वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे बंदर ले जा रहा है। उन्होंने कहा भाई हमारा नाम बदनाम होता है, ये भिखारी बंदर हैं, ये हमको घेराव डालते हैं, हम नहीं जाएंगे इनके साथ में। तो फिर वो छोड़ देते थे। फिर आकर कलेक्टर अपने तरफ से भेज करके उन लोगों को हटा करके दरवाज़ा खुलवा करके फिर हमको अंदर जाने देते। 3 दिन लगातार ऐसा हुआ, पर तीनों दिन हमारी कुमारियाँ मजबूत रही। धूप है, प्यास है, आंधी है, कुछ भी नहीं, अंदर जाने बगैर घर के तरफ कोई नहीं गया। रिश्तेदारों ने बहुत बुलाया, तुम चलो, तुम थक जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाएंगी, तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं, हम तुम्हारे मामे लगते, तुम चल।
हम बाबा के हैं, हम बाबा के पास जाएंगे, हम तुम्हारे पास नहीं चलेंगे। तुम तो खाते हो, तुम तो पीते हो, तुम शराबी हो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। यानी कौरव पांडव की अच्छी युद्ध थी। फिर जीत तो पांडव की हो गई। कलेक्टर ही मौके पर आकर के हम सब बच्चों को दरवाज़ा खुला करके अंदर भेज देता था। कहते थे अभी कुछ दिन तो सैर पर बच्चों को न ले जाओ, तुम्हारे ही मामे चाचे काके गमसान करते हैं। फिर कुछ तो बुजुर्ग अच्छे होते हैं जो एक तो को समझाते हैं, भाई इनमें इन बच्चों ने क्या किया, इनको क्यों तुम ऐसे परेशान करते हो, तुमको करना है तो दादा के लिए करो, जो कुछ करना है दादा के लिए करो, ओम राधे के लिए करो, इनको क्यों तंग करते हो। खैर फिर कुछ तो आपको पता है, दो मतें होती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। सारे शहर का एक हमारे सामने एक पेपर आ गया, परंतु पेपर में हम सब 100% पास हो गए। हमको बाबा का ही बुद्धि में रहता था, बाबा क्या कहता है, बाकी दुनिया वाले क्या भी करे कैसा भी करे, हमको दुनिया में जाना नहीं है, उनकी बातों को सुनना ही नहीं। फिर कराची में बाबा हम बच्चों को लेके गए, जिनको पेरेंट्स से छुट्टी मिली, चिट्ठी मिली, उनको लेकर के बाबा कराची में गए। फिर 10-12 साल हम कराची में रहे। फिर तो कराची में निश्चिंत, क्योंकि फैसले से हम आ गए। जो छोटी छोटी थी उनको माँ बाप ने चिट्ठी दी तब वो आए, और जो बड़े थे बालक उसको तो कोई रोक नहीं सकते। 18 साल से ऊपर वाले आज़ाद होकर के आ गए। तो एक पूरी सेना बाबा के साथ थी। सारे शहर में क्या अमेरिका तक हमारी अखबारें पहुंच गई कि सिंध में एक दादा लेखराज निकला है जो कहते हैं मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मुझे इतनी रानियाँ मिली है, अभी इतनी रानियाँ और चाहिए। तो सबको सावधान किया, कोई भी वहाँ न जाए, वो रानियों को ढूंढ रहा है। 400 रानियाँ उसको मिली है, अभी इतनी रानियाँ तो थी नहीं उस समय, तो वो पहले अखबार में डाल देते थे। खैर फिर कराची में 10-12 साल बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से हमारी पालना की, बहुत ही सुंदर ढंग से। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मम्मा बाबा ने जो अटूट प्यार दिया ना, उसको हम भुला नहीं सकते। जिगरी सच्चा प्यार, न खा करके भी हमको खिलाया। हर बात में जो सेवा करते थे ना, पहले बाबा खुद आते थे, मम्मा खुद आती थी, तब हम सेवा करते थे। तो मम्मा बाबा की पालना जैसी पालना तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब ज़माना ही और है, वो ज़माना और था जब हम 200-400 थे जिनको ये ईश्वरी पालना मिली। उठना भी मम्मा के साथ, तो बैठना भी मम्मा के साथ, तो योग भी मम्मा के साथ, तो भोजन भी मम्मा के साथ, सैर करने जाएंगे तो भी मम्मा बाबा के साथ, हर वक्त तो साथ में थे। तो ऐसे स्थापना के काम में पालना बहुत अच्छी मिली 12 साल खन कराची में। फिर हम 1950 में, हमारे जो सगे वाले थे वो तो चले गए थे, परंतु बीच में उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि बरोबर हम दुनिया की आवाज़ों में आ गए, आप लोगों को अत्याचार किया, ये किया, बंधन डाला। अभी हम चाहते हैं कि आप कैसे भी करके हमारे घर में आके सत्संग करो और हम लोगों को भी कराओ। तो निमंत्रण आने लगे, भाई की तरफ से निमंत्रण आने लगे, माँ की तरफ से निमंत्रण आया, कोई अजमेर से आया, कोई जयपुर से, कोई दिल्ली से। फिर हम सेवा के लिए निकले। फिर जहाँ जहाँ सेवा के लिए गए, वहाँ वहाँ सेवाओं के साथ साथ सेंटर खुलता गया। हम तो निमित्त 15 दिन किसी के घर में सत्संग करने गए, भाई रोज़ ही करते थे। हाँ, रहने का उसी के घर में हो गया, तो सुबह से लेकर शाम तक हम उन्हों को बूम 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 करते रहते थे। करते करते उन्होंने छोड़ा ही नहीं, बोला तुम चले जाएंगे हमारा क्या होगा, हमको रोज़ ये सत्संग चाहिए। तो जो परिवार ज्ञान में चले ना, उन्होंने फिर भविष्य के लिए निमंत्रण दे दिया कि नहीं आप हमारे पास ही रहो, आप हमारे साथ में रहो। तो ऐसे हम दिल्ली में गए, अजमेर में गए, जयपुर में गए, अमृतसर में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, जहाँ जहाँ हमारे पेरेंट्स थे वहाँ वहाँ से फिर निमंत्रण मिला कि सेंटर खोलो। भले 2 मास रहे सेवा की, पर अभी सेंटर चलाओ, सेंटर चलाओ। तो सेंटर चलाने गए, अभी तक तो कोई लौटा ही नहीं। मेरे जैसी बहनें जो भी जहाँ जहाँ गई ना सेंटर खोलने, वो अभी तक सेंटर खोल करके वहाँ बैठी हुई है, आई नहीं है, क्योंकि छोड़ने वाले कोई छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने सब कुछ ओट लिया कि हम सब खर्चा करेंगे।
मकान का भी करेंगे, भोजन का भी करेंगे आपका, पर सिर्फ ज्ञान अमृत पीने पिलाने के लिए हमको 2 बहनें ज़रूर चाहिए। तो फिर बाबा ने दिल्ली में भी बहुत चमत्कार दिखाए, पंजाब में गए, अमृतसर में गए, जहाँ जहाँ गए बहुत चमत्कार ईश्वरी देखे। तो हमको लगा बाबा हमारे साथ साथ है, हम अकेले नहीं हैं, बिल्कुल अकेले नहीं। हमको लगता है बाबा हमारे साथ साथ है। मैं एक ही छोटी सी घटना सुना, तो एक ही घटना सुनाती हूँ, आप सोचो। आज मैं सोचती हूँ तो मेरे को थोड़ा भारीपन लगता है कि कैसे हम रहे होंगे, परंतु वो समय ऐसा था कि दिल्ली में गए थे, पहले रिश्तेदारों के पास 1 मास रहे, तो उस एरिया में सेवा की। लोधी कॉलोनी थी उसमें सेवा की, फिर कोई दूसरी कॉलोनी थी वहाँ से 5-6 स्थान पर सेवा की, फिर एक मंदिर का निमंत्रण मिला, फिर 1 मास वहाँ भी सेवा की। मंदिर की बहुत अच्छी अच्छी माताएं, लोकल वहाँ की माताएं बहुत भाव में आ गई, निश्चय में आ गई, परंतु उसके घर वाले बिगड़ने लगे कि ये कौन सी देवी आई है, कहाँ से आई है। हमारी औरतों को तो बुद्धि में सारा दिन यही ज्ञान घूमता है, सारा दिन योग में बैठी रहती है, ध्यान लगाती रहती है, तो पतियों को गुस्सा आने लगा, पति बिगड़ने लगे। ऐसे करते करते आखिर ने मंदिर वालों ने भी हमको इशारा दिया कि भाई आप 1 मास रहे और अच्छी सेवा की, लोगों को जगाया, अभी हम समझते हैं कि आप अपना ये स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर भी निमंत्रण मिले तो आप वहाँ पर जा सकते हो। इशारा दिया, ये भी मैं मोटे रूप में बताती हूँ, उन्होंने रायल रूप से इशारा दिया। फिर एक भाई बैठा था, वो बड़ा साधारण था, यहाँ तो अभी कोई ऐसा साधारण लगता नहीं है मेरे सामने, परंतु बिल्कुल साधारण व्यक्ति था। वो आया गांव का जैसे होता है, कहा कोई बात नहीं आप चलो तो हम आपको जमुना के घाट पर ले चलते हैं, और वहाँ पर घाट पर कोई ना कोई ऐसा कमरा मिलेगा जहाँ पर रह करके सेवा करेंगे तो हज़ारों की भीड़ लगी रहती है। जमुना के घाट पर लोग तो ऐसे श्रद्धा से भावना से स्नान करने आते हैं। आप जब बैठेंगे आपको देखेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत बड़ा आश्रम बना के दे देंगे, तो आप चलो। और हम भी बच्चे थे, पता तो था नहीं दुनिया का इतना, पर बाबा साथ में ये निश्चय था बस। फिर हम उनके साथ चले गए, सामान बामान लेके टांगे में, पर गए तो वहाँ कोई कमरा ही नहीं है जिसको दरवाज़ा बंद समझे। दरवाज़ा खुला, बाकी जैसे ना जमुना का घाट होता है, घाट बना हुआ था, इधर दीवार सामने भी खुला इधर भी खुला, ऐसे गोलदारे में जैसे कैबिन होती है ना, इस तरह से। तो वहाँ बिठाया, बोला तो कमरा तो आजकल है नहीं, जब मिलेगा तो हम आपको फिर उसमें रखेंगे। आप तो देवियाँ हो, भगवान को याद करने वाली हो, हमारे को हमारा नशा चढ़ाने लगा। हमको फिर भी थोड़ा आया कि नहीं भाई, शरीर तो हमारा स्त्री है, हमको अपने शरीर की संभाल करनी है। बाबा कहेंगा बच्ची तुम्हें ज्ञान की बुद्धि मिली, उसको यूज़ तो करो ना। तो हमने कहा नहीं, हमको कमरा तो ज़रूर चाहिए। उन्होंने कहा 2-4 दिन में मिल जाएगा, तब तक आप रहो। तो हम उसमें रहे। एक बहन सोती थी, एक जागती थी, एक सोती थी, एक जागती थी। फिर एक बार 2-4 दिन के बाद हमने देखा कि एक भाई मोटा ताज़ा पहलवान, वो हमारे चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, दरवाज़ा खड़का के ऐसे फिर चला जाता है, फिर इधर घूमा, फिर चक्कर लगाता। ये कौन है, ये क्या करता है, ये क्यों करता है? पर हमने कहा हम बात नहीं करेंगे इससे, क्योंकि पता नहीं कौन सा आदमी है, पर रोज़ चक्कर लगाता है। आखिर उनका कोई कुश्ती पहलवान था, तो पहलवानों का आखिरा होता है ना, तो उसमें उनके कुश्ती का दिन था 2-4 दिन के बाद। तो उन्होंने अंदर संकल्प किया, अगर ये देवियाँ सच्ची हैं और हम सच्चे मन से सेवा कर रहे, हमको भगवान का आवाज़ आया तेरे घाट पर 2 देवियाँ रही पड़ी है, तुम्हारा काम है उनकी संभाल करना। ऐसे उनको आवाज़ आया, वो तो हमारी संभाल करने लग गया। हमको क्या पता कि भगवान किसको जगाता है, किसको निमित्त बनाता है, कौन हमारी संभाल करता है, हमको क्या पता। हम कहते ये पहलवान पता नहीं क्यों ऐसे चक्कर लगा के चला जाता है। फिर जब उसकी कुश्ती का दिन था और उसने जीत पहनी, तो 20 पहलवान वो अपने आखिरे के, वो सब वो ड्रेस भी पहनते हैं लंगोटी। हमने लंगोटी वाला आदमी नहीं देखा। हम बाबा के यज्ञ में पलने वाले, दुनिया के ये निगाहें देखी नहीं, मनुष्य कैसे होती है, इतने मोटे ताजे वो भी मैंने नहीं देखा था।
तो वो देखा एक लाइन लगा करके हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, और जैसे आए ना तो एक मटका एक के पास था, चावल था, नारियल था और कुछ पैसा लेके आया। आ करके हमारे पास में रख करके ना हमारे सामने दंडवत प्रणाम करने लग गए, सो गए। हम देखते ही रह गए। दंडवत प्रणाम क्या होता वो भी पता नहीं। मैंने कहा ये सो तो गया, अभी कौन इनको उठाएगा समझ में नहीं आया, पर हम शांत में बैठ गए। फिर धीरे धीरे करके वो जो पहले वाला था वो उठा, फिर उसने नमस्कार किया। तो हमने कहा हमको आपका परिचय होना चाहिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो बोला कि आपको पता है, आपने देखा कि हम ऐसे आपकी तरफ ऐसे चक्कर लगाते थे। मैंने कहा हाँ देखा ज़रूर, परंतु हमें पता नहीं है कि आप क्यों लगाते थे। आपको किसी यहाँ के सेठ ने बोला था, कोई यहाँ का जो बड़ा है उसने बोला था? कहा नहीं, हमको भगवान ने कहा था। भाई भगवान ने तुमको कैसे कहा? कहा भगवान ने आवाज़ दिया कि तुम्हारे घाट पर 2 देवियाँ रही हुई हैं, उनकी तुमको संभाल करनी है। तो संभाल हम कौन सी करें? तो हमको यही लगा कि नहीं संभाल करनी है, रात्रि को देवियाँ अकेली घाट पर रहे, हमारी जिम्मेवारी है संभाल करना। तो हम रोज़ पहरा लगाते थे। तो हमारी जीत हो गई है, हमारा विश्वास बैठ गया है। अभी ये कुछ हम लेके आए हैं, दूध, चावल और चीनी और नारियल और 20 रुपया। उस समय के 20 रुपये बहुत बड़े होते थे, आजकल के तो 20 रुपये कुछ भी नहीं है। 100 का नोट भी कुछ नहीं हो गया, 10 रुपये का नोट भी नहीं है। उस समय तो 20 रुपये भी बहुत था। उन्होंने कहा अब ये तुमको स्वीकार करना है। हमने मुस्कुरा करके बहुत प्यार से प्रेम से समझाया। न हमारे पास अंगीठी थी, न कोयला था और न कुछ बनाने का बर्तन था, हम ही खुद ऐसे चलते फिरते योगी। अब हम कहाँ से पकाएंगे, कहाँ से खाएंगे? हम गन्ने की रस पी लेते थे, थोड़ा चना खा लेते थे, थोड़ी ये जो फल होती है छोटे छोटे वो फल खा लेते थे। अब वो हमारे को कहे ये दूध तुम लोगों को खीर पीना है, हम ना करते रहे युक्तियों से, पर युक्ति से भी मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा जो चाहेगा हम सब सामान लाएंगे यहाँ, पर ये हमारी भावना की चीज़ है, इसको तो खाना ही पड़ेगा। ये पहली बार समझो हम स्वीकार करते हैं। फिर आकर वो ले आए, अंगीठी लेके आए, कोयला लेके आए, सब कुछ ला के दिया। फिर हमने पकाया, उन सबको भी खिलाया। फिर एक एक कटोरी हम लोगों ने उठाए, शिव बाबा को याद करके, बाबा आज पहली बार आपके भोजन का जो इतना व्रत था हमारा, कभी नहीं खाते थे। हम खाते थे तो अपने हाथ से पका के खाते थे घरों में। अब ये पहली बार किसी जिज्ञासु ने समझाने दिया, उसको पकाया, फिर उनको दिया, फिर हमने खाया। फिर खाने के बाद उन्होंने 2-4 अच्छे लोगों को हमारे पास भेज दिया, बड़े सेठी लोगों को, कि ये सच्ची देवियाँ हैं, ये ऐसी हैं, आप जाओ, इनके पास ज्ञान का भंडार है, आपको बहुत ज्ञान सुनाएंगे। तो 2-3 सेठी कई सालों तक हमारे साथ चलते रहे। निकले जमुना घाट से, फिर शहर में गए तो शहर में भी रोज़ आते थे। ऐसे हमारी सेवाओं की वृद्धि हो गई। पर चमत्कार हम देखते थे, ऐसे चमत्कार जहाँ भी जाते थे, कठिनाई भी आती थी, उससे थोड़ा हम निश्चय बुद्धियों के पार करते थे तो फिर कोई ना कोई बाबा ऐसा चमत्कार दिखाता था जिससे हमारा रास्ता साफ हो जाता था। ऐसे करते 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 आखिर बड़ा सेंटर मिल गया, माता मिल गई, बहुत धर्मशाला मिल गई उसकी, उसने धर्मशाला हमको दे दी। धर्मशाला में रोज़ सत्संग करो, और रोज़ सत्संग करते थे। बहुत माताएं ध्यान में चली जाती थी। कमर सुंदरी बहन हमारे साथी, वो तो एकदम योग लगाती तो उनकी आंखें एकदम मजाल जो इधर बंद हो, वो योग लगाती थी तो सब माताएं एकदम नशे में चली जाती थी, ध्यान में चली जाती थी, और ध्यान भी जोर से। फिर उनके पति लोग आके जांच करते थे ये कौन सी माउंट आबू से देवी आई है। इंदिरा गांधी तक रिपोर्ट, नेहरू तक रिपोर्ट, सब तक रिपोर्ट गई। फिर जब हम जाते उनको लिटरेचर देने, कहते आपकी रिपोर्ट पहले ही पहुंच गई है, आप आए हो माउंट आबू से, हाँ क्या करते हो। फिर और अच्छी तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे तो ज्ञान गहराई में सुनाने का मौका मिला। फिर उनको भी अच्छा लगा, लिटरेचर दिया, माउंट आबू में आने का निमंत्रण दिया। तो बोला ये तो बहुत बड़ी संस्था की है और आप दिल्ली में सेवा करने आए हो, तो पहले आप माताओं का सत्संग करो, माताएं अच्छी हो जाएंगी तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा।
तो होता भी ज्ञान में ऐसे ही है, पहले माताएं सहयोग देती है फिर और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की विचित्र बातें आई हमारे सामने, परंतु शिक्षक और रक्षक साथ में था। शिक्षा भी मिलती रहती है, बाबा की मूल्य रोज पढ़ते, रोज बाबा हमको ताज़ा कर देते हैं। और रक्षक भी बाबा ही, जंगल में बैठो कहाँ भी बैठो। सच में बताती हूँ, आज मैं सीन याद करती हूँ, बिल्कुल जमुना घाट पर चूं चां नहीं, रात्रि को कौन जागेगा, कौन स्नान पानी करेगा, आवाज़ भी नहीं। ये पहलवानी ठक ठक करके जाता था, बाबा ने उसको पहरा दे दिया कि बच्चों के ऊपर तुम पहरा दो। ये कम बात है। हम तो निश्चय बुद्धि हो के बाबा ने भेजा, हम चले गए सेवा में, बाबा हमारे साथ है। बाबा ने बहुत मदद की, बहुत। तो स्थापना करते 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 कहाँ पहुँच गए। कोई दिल्ली में सेंटर खुल गया बड़ा, कोई अमृतसर में गई, अमृतसर में सेंटर खुला, बॉम्बे में जो गई बॉम्बे में रह गई, कलकत्ता में जो गई कलकत्ता में रह गई, जो जहाँ गई वो वहीं रह गई। और ऐसे करते करते अनेक बच्चे बाबा के कोई इधर से पैदा हुए। अब देखो कहाँ पहुँच गए। ये दर्श भी बाबा ने देखा हुआ है, ये सब कुछ बाबा ने देखा हुआ, सब कुछ बाबा ने बताया हुआ है। आगे चल के इतने इतने बच्चे आएंगे, मकान पिछाड़ी मकान, बच्चे मकान पिछाड़ी मकान तुम्हारा बनेगा। हम देख रहे मकान पिछाड़ी, जितना बनाते जाते उतना छोटा पड़ता जाता है, जितना बनाते उतना छोटा। तो आप सब भाग्यशाली हो, ठीक टाइम पर आए हो। अगर थोड़ा लेट से आते ना तो शायद गेट के अंदर आने का भी नहीं मिलता। अभी फिर भी आपको रहने का मकान मिला ना, चलो सुबह को आए, दोपहर को मिली, 11 बजे 12 बजे कमरा मकान कुछ न कुछ मिला। सबको स्थान मिला हुआ है। मैं पूछती हूँ, जिसको मकान अभी भी न मिला वो हाथ उठाए। जिसको सोने के लिए रहने के लिए कमरा न मिला वो हाथ उठाए। कोई नहीं, सबको मिला है। चलो ओम शांति। हाँ? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐ दुनिया के मालिक परवरदिगार, सारी सृष्टि के तू पालनहार, तुझे कहती है सभी निराकार, करूं तुझको मैं बारे बारे नमस्कार। ओम शांति, 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 ओम शांति। गाए सभी शिव की महिमा, शिव की महिमा, गाए सभी शिव की महिमा, शिव की महिमा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तू ही परम पिता गुरु माता, तू ही विश्व विधाता, तू ही परम पिता गुरु माता, तू ही विश्व विधाता। ज्योति स्वरूप तेरा नूरानी है, जिसमें झलक रूहानी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तू ही दीन बंधु दयाल, तू ही है सबका रखवाल, तू ही दीन बंधु दयाल, तू ही है सबका रखवाल, तू ही भाग्य विधाता,
मुक्ति जीवन दाता। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शिव भगवान है सती गति दाता, दुख हरता सुख करता। शिव भगवान है सती गति दाता, सा नि ध म ग स नि ध नि सा ग म ध नि सा। शिव भगवान है सती गति दाता, सा सा नि ध म द द म ग म ग स नि सा ग म द ग म द नि ग नि सा। शिव भगवान है सती गति दाता, दुख हरता सुख करता। जन्म जन्म के पाप मिटाए, भव सागर से पार लगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। शांति शांति शांति।
रचना सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ मैं जग